Good morning, students. Today we are going to discuss on one important topic which I am facing from past many years. The students of class 10th, they are having a common question, why I should prepare for NTSC. So today's topic is why NTSC. Why a 10th class student should prepare for NTSC examination. If the reason is the scholarship, most of the students can say that we do not want that scholarship. Why we should prepare? We are preparing for board examination. Why we should go for NTSC or prepare for NTSC examination? The very first reason is, if a student of 10th class, he want to achieve something. Like if I ask you, what is your goal in life? What do you want to become? The answer can be, I want to become a doctor, I want to become an engineer, I want to go for CPT or CA examination, that is in the field of commerce. But if I say, no, this is not your aim. Truly speaking, we want to become leader. Leader means to do something with excellence. Excellence means something like we want. If you are a doctor, we want to be the best doctor. If you are an engineer, we want to become a best engineer. During this period of lockdown, there was a popular serial on दूरदर्शन रामायण. तो रामायण मैंने बचपन में देखी और उसके बाद अभी देखी. और रामायण में एक इंसिडेंट था कि भगवान राम जो राजा दशरथ के बेटे थे, वो जब बचपन में पढ़ने के लिए तो उन्हें राजा दशरथ गुरुकुल भेजते थे, गुरु के पास. अगर हम उसको देखें कि अगर दशरथ जो कि एक राजा थे जिनके पास पैसे और पावर की कोई कमी नहीं थी, वो बेस्ट ऑफ द टीचर को बुला सकते थे कि अयोध्या में आ जाओ, महल में मेरे बच्चे को पढ़ाओ. तो बेस्ट टीचर जो बेस्ट गुरु थे वो आके उनको पढ़ा सकते थे. बट फिर भी उन्होंने भगवान राम को जंगल में गुरु के पास, जो एडवर्स सर्कमस्टांसेस थे वहां पर रहने के लिए भेजा, जहां वो बहुत अच्छा आराम से पढ़ाई कर सकते थे. या जो अपने भाई अगर वो ठीक ठाक पढ़ लेते तो क्या बुरा था. बट यहां से उनकी लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हुई. उस हार्डवर्क से उनको ये पता चला कि अगर भविष्य में जब वो जंगल में गए तो ही वाज एबल टू सर्वाइव इन दैट एडवर्स कंडीशन. तो यहाँ पर यही हार्डवर्क सबसे इंपॉर्टेंट है. अगर आपको बिजनेस करना है तो उसमें भी हार्डवर्क की जरूरत है, इंजीनियरिंग करनी है, डॉक्टरी करनी है, हर एक में जब हार्डवर्क होगा तो बेस्ट रिजल्ट आएगा. तो बच्चा एनटीएससी से हार्डवर्क करना सीखता. फर्स्ट बेनिफिट ऑफ एनटीएससी, यानी जब हार्डवर्क करेंगे तो बेस्ट ऑफ द लीडर्स बनेंगे. सेकेंड, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्रेडेंशियल for admission in the best of the universities of the world and India. कि मैं रिसर्च करना चाहता हूँ, मैं इंडिया को सुपर पावर बनाना चाहता हूँ, चाइना से ज्यादा मजबूत बनाना चाहता हूँ, तो उसके लिए हम रिसर्च की फील्ड में जाने के लिए एनटीएससी बहुत अच्छा क्रेडेंशियल है कि आप रिसर्च में अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, बेस्ट ऑफ द कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हो. नेक्स्ट अगर हम देखें और क्या एडवांटेज है, तो हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क. स्मार्ट वर्क क्या होता है? जब आप 10th क्लास के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होते हो तो हमारे को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, कोर्स बहुत है, कैसे तैयारी करेंगे, इतना हार्ड कोर्स है. पर यहाँ पर आप स्मार्ट वर्क करना सीखते हो, क्योंकि आपको 9th क्लास का सिलेबस पढ़ना है, आपको 10th क्लास का सिलेबस पढ़ना है, और नवंबर के महीने पे संडे के दिन एग्जाम हो जाएगा. तो उससे पहले आपको दोनों कोर्स कंप्लीट करने हैं. और अगर आप राजस्थान से हैं तो आरबीएससी का सिलेबस भी करना है सीबीएसई के साथ साथ. इफ यू आर इन अ सीबीएसई स्कूल तो आरबीएससी सीबीएसई सब, वो जो टाइम मैनेजमेंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है. वो टाइम मैनेजमेंट सिखा देता है आपको एनटीएससी. तो यहां पर मैं ये कह सकता हूं, द जर्नी इज मोर ब्यूटीफुल देन द डेस्टिनेशन. वो हार्ड वर्क करना, वो जो चीजें आप सीखोगे, दैट इज द बेस्ट रिजल्ट ऑफ एनटीएससी. कि आप हार्ड वर्क करना सीख गए, आप स्मार्ट वर्क करना सीख गए, आप सेलेक्ट होके या आप जो मेहनत करते हो उससे आपके पेरेंट्स के चेहरे पर जो स्माइल है,
जब वो आपके बच्चे को देखते हैं कि इतनी अच्छी पढ़ाई कर रहा है, आज तक कभी नहीं करी, और आजकल सुबह उठते ही पढ़ने बैठ जाता है, इतना सब कुछ पढ़ रहा है, तो वो जो पेरेंट्स के चेहरे की स्माइल है, वो सक्सेस है एनटीएससी की, कि आप अपने पेरेंट्स को खुश कर सकते हो, वो मेहनत। क्योंकि बिना गोल के आप कोई चीज अचीव नहीं कर सकते हो। गोल होना कैसे होता है, एक रिसेंटली मूवी थी भाग मिल्खा, मिल्खा सिंह बहुत अच्छा रेस पे दौड़ता है, पर गोल जो उसने पहली बार जब रेस पे दौड़ा था, उसको गोल क्या था, तो उसमें दूध पीने का, दूध पीने के लिए मिल्खा सिंह ने इतनी तेज दौड़ लगा दी, तो वो जो दूध है वो गोल था जिसके लिए मिल्खा सिंह ने दौड़ लगाई थी। तो दैट इज समथिंग गोल। आपको गोल डिसाइड हो गया एनटीएससी, आप उसके लिए आप मेहनत कर सकते हो, बिना गोल कैसे मेहनत करोगे। तो एनटीएससी इज अ वेरी गुड गोल फॉर अ स्टूडेंट ऑफ 14-15 ईयर। नेक्स्ट, 10th क्लास में पेरेंट्स, रिलेटिव, हर जना बोर्ड है, अच्छी पढ़ाई करता है, और फॉर प्रिपरेशन फॉर बोर्ड एनटीएससी इज अ वेरी गुड मेथड। क्या आप एनटीएससी की तैयारी करोगे, उसके साथ साथ आपकी बोर्ड का पूरा कोर्स आप नवंबर तक कंप्लीट कर लोगे, तो 10th में अच्छा रिजल्ट, एनटीएससी की अच्छी मेहनत, आपको हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, सक्सेस मिल गई, तो आपको एक बहुत बड़ा क्रेडेंशियल, एज गुड एज आईआईटी जेईई, तो वो क्रेडेंशियल मिल जाता है। और कॉन्फिडेंस तो एसोसिएटेड है, आप अगर मेहनत करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली डेवलप होगा। हमारे को कॉन्फिडेंस की भी जैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट वाले एनटीएससी नहीं, मेरा थोड़ी होगा, तो कॉन्फिडेंस नहीं है। पर अगर एक एनटीएससी स्कॉलर को, कि मैंने एनटीएससी भी किया हुआ है, 11th क्लास में जब वो बच्चा आता है तो उसका एक कॉन्फिडेंस अलग लेवल पर होता है। अगर सिलेक्शन नहीं भी हुआ तो उसने तो बहुत अच्छी मेहनत करी, देन ऑल्सो दैट कॉन्फिडेंस विल बी देयर। तो कॉन्फिडेंस इज ऑल्सो वन ऑफ द एडवांटेज व्हाई वी शुड प्रिपेयर फॉर एनटीएससी एग्जामिनेशन। और सबसे बड़ा रीजन, आपको नेशनल लेवल पर एक बेंचमार्क मिल गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपको नेशनल टैलेंट का दर्जा दिया है, और उसके लिए एक टोकन मनी, आपके एजुकेशन का खर्च गवर्नमेंट उठा रही है, 2000 रुपए के करीब जो स्कॉलरशिप मंथली मिल रही है, दैट इज ओनली अ सिंबॉलिक टोकन, कि भाई आपको गवर्नमेंट ने मान लिया कि यू आर नेशनल टैलेंट, दैट्स व्हाई गवर्नमेंट इज गिविंग दैट स्कॉलरशिप टू यू। तो दिस इज ऑल्सो द बेस्ट रीजन व्हाई यू शुड प्रिपेयर फॉर एनटीएससी, कि गवर्नमेंट आपको रिकॉग्नाइज करती है कि आप नेशनल टैलेंट हो। तो नेशनल टैलेंट होना अपने आप में, इससे बड़ा तो कोई बेंचमार्क हो ही नहीं सकता है कि आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है कि आप नेशनल टैलेंट हो। 11th क्लास में एडमिशन के लिए जाते हैं, बड़े बड़े कोचिंग्स हैं, बड़ी बड़ी फीस है, और वो जो बड़ी बड़ी फीस है उसमें बड़ी बड़ी स्कॉलरशिप दी जाती है जो एनटीएससी स्कॉलर्स को, कि नहीं, क्योंकि उनको पता है जिस बच्चे ने 10th क्लास में 9th और 10th को इतना अच्छी तरह से पढ़ा है, तो वो डिजर्व करता है आईआईटी जेईई या मेडिकल या किसी भी जिस एग्जाम की आप तैयारी करना चाहते हो। तो अदरवाइज एनटीएससी में सोशल साइंस है, तो सोशल साइंस का आईआईटी जेईई से कोई दूर दूर तक कोई लिंक नहीं है, सोशल साइंस का मेडिकल एंट्रेंस से कोई लिंक नहीं है, बट स्टिल दे रिकॉग्नाइज यू एज द टैलेंट, कि हाँ दिस चाइल्ड हैज दैट पोटेंशियल, he can crack IIT, JEE or NTSC or any such examination. So this is the recognition given by the society. When your parents are standing somewhere and someone asks what your child is doing, he is giving 10th class examination and he has cracked the NTSC level. तो वो जब उनको पेरेंट्स को बोलना है तो उनके जो उनका एक वो जो सीना जो होता है तो मतलब कि हाँ मेरा हमारे बच्चे ने कुछ कर दिखाया। So that is the reason why you should prepare for NTSC. After few years, after completing your 10th class examination, 12th, graduation, post-graduation, when you are giving some job interview, तो वहाँ पर आप अपना CV रखते हैं जिसमें 10th में इतने परसेंट, 12th में adding that NTSC scholar, benchmark, बाकी से बिल्कुल अलग। वो जो एक क्राउड है उसमें से ये बच्चा कुछ है जिसको भारत सरकार ने मान लिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिकॉग्नाइज्ड हिम एज अ टैलेंट। सो दीज आर द रीजन व्हाई वी शुड गिव एनटीएससी एग्जामिनेशन। क्लियर?